बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान के महीने में थोड़ा सा नमक लेकर इसका सदका कर दो। सदका करते साथ ही रिज़्क और दौलत की तंगी का ख़ात्मा हो जाएगा, जिसकी वजह से घर में रिज़्क आने लगेगा, दौलत आने लगेगी, बरकत ही बरकत हो जाएगी। अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगेगा। और प्यारे बहन भाइयों, अगर आप कुछ भी नहीं करते, आपका कोई ज़राए माश नहीं, कोई ज़रिया नहीं जहां से आपको पैसे आते हैं, तो आपको वहां से रिस्क और दौलत मिलने लगेगी जहां से आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मुझे कभी कहाँ वहां से भी दौलत, पैसा और रिस्क मिल सकता है। तो प्यारे बहन भाइयों, रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है, तो कितना ही अच्छा हो जाएगा कि घर में मौजूद नमक, जो कि कीमत में बहुत कम होता है, बस आप थोड़ा सा यानी मुट्ठी भर नमक लेकर इसका सदका कर दें। और सदका करने के बाद आपके घर में दौलत और पैसे, रिज़्क के जितने मसाइल हैं ख़त्म हो जाएंगे और आप दौलतमंद होना शुरू हो जाएंगे। इससे अच्छी और चीज़ क्या हो सकती है। रमज़ान के महीने में नमक का सदका कैसे दिया जाता है और सदका देते वक्त आपने किन बातों का ख्याल रखना है, आप को जो मैं पूरी तफसील के साथ ये बताऊँगा। तो आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और आखिर तक आपने इस वीडियो को देखना है। आपने भी बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए, दौलतमंद होने के लिए अंगूठी में पत्थर पहनते हैं। कोई फ़रोज़ा पहनता है, तो कोई नीलम पहनता है, तो कोई और पत्थर पहनता है। असल में पत्थर के अंदर रूहानी ताकतें पाई जाती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी से बेबरकती को दूर करती हैं, जो मनफी असरात होते हैं, मनफी रूहानी असरात को दूर कर देती हैं, जिसके बाद हम तरक्की करने लगते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में भी कहा जाता है कि आप अंगूठी में पत्थर पहना करते थे। इसलिए जब आप नमक का सदका देते हैं तो नमक का सदका देने से भी बहुत सी रूहानी जो मसाइल हैं, बहुत सी रूहानी जो रुकावटें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। जिन रुकावटों की वजह से आपकी तरक्की नहीं हो रही होती, कारोबार नहीं चल रहा होता, किसी भी काम को करने के बाद कामों में रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन जब आप नमक का सदका दे देते हैं तो आप ये तमाम जो रूहानी मसाइल हैं, ये रुकावटें हैं, ये दूर हो जाती हैं, जिसके बाद आपके घर में दौलत और पैसा, रिज़्क आने लगता है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार चल जाता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं या आपका कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा है, या कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं लेकिन इसमें रुकावटें आ जाती हैं, कारोबार के हवाले से परेशान रहते हैं, घर में गुर्बत आ चुकी है, बेबरकती है, तो बस अब मैं आपको जिस तरीके से नमक का सदका देने का तरीका बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से आपने रमज़ान मुबारक में नमक का सदका एक बार ज़रूर देकर देखना है। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक शख्स हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर होता है और कहने लगता है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करता था, मेरे घर में पैसे, दौलत और बरकत की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। मेरा एक नहीं बल्कि कई कारोबार चला करते थे और हर कारोबार में मुनाफा ही हुआ करता था, लेकिन यकदम पता नहीं क्या हुआ, हर तरफ से मुझे नुकसान होने लगा। मेरा पहले एक कारोबार नुकसान में गया, जिसके बाद मैंने बंद किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब ऐसे करके मेरा कोई कारोबार नहीं बाकी बचा, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़मीनें बिकना शुरू हो गई, मेरा कारोबार ख़त्म होना शुरू हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि एक वक्त का हम खाना पेट भरकर खाते हैं, दूसरे वक्त हम थोड़ा सा खाते हैं ताकि अगले वक्त के लिए खाना बचाया जा सके। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं यकदम जो है फ़र्श पर कैसे आ गया। मुझे कभी लगता है कि किसने मुझ पर कुछ करवा दिया है, तो कभी लगता है कि मेरी किस्मत ही बुरी है। अब आप ही मुझे बताएं कि इन तमाम मसाइल की क्या वजह है। इस शख्स की बात सुनने के बाद हज़रत दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर के लिए इस शख्स की पेशानी की जानब देखते हैं और कुछ सोचते हैं और इसके बाद कहने लगते हैं कि असल में तुम्हारे ऊपर कुछ रूहानी मसाइल जा रहे हैं, कुछ रूहानी मसाइल की वजह से ये तमाम मसाइल, परेशानी और गुर्बत आपकी ज़िंदगी में आ रही है। और जब तक ये रूहानी मसाइल दूर नहीं होते, तुम कभी भी ना तो दौलतमंद हो पाओगे और ना ही खुशहाल, बल्कि तुम इतने गरीब हो जाओगे कि दो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाओगे। इस शख्स ने पूछा कि कौन से रूहानी मसाइल, मुझे कुछ तो बताइए। जिसके बाद दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का कहना होता है कि जैसे कि जादू, अक्सर जब भी कोई तरक्की कर रहा होता है या कोई खुशहाल होता है तो इर्द गिर्द के लोग इससे हसद करने लगते हैं
यहाँ तक कि इसके ख़ानदान वाले लोग इसके दुश्मन बन बैठते हैं और वो अंदर ही अंदर हमें बर्बाद करने के लिए जादू करवा देते हैं। और जादू तो बढ़क है, फिर चाहे काला जादू हो या किसी और किस्म का इल्म, जादू असर ज़रूर करता है। और जब कोई शख्स रूहानी एतबार से कमज़ोर होता है तो ये जो जादू है शख्स का बहुत ही बुरा हाल करता है। इसी तरह हसद और जलन के मारे रिश्तेदार बंदिश करवा देते हैं। प्यारे बहन भाइयों, बंदिश का अमल करवाना इतना आसान है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वैसे तो बंदिश का अमल कई तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन बंदिश करने का एक तरीका यह भी है कि एक ताला लिया जाता है, इस ताले पर इस शख्स का नाम लिखा जाता है जिस पर बंदिश करवानी होती है, और एक लफ्ज़ को 11 बार पढ़ा जाता है। वो लफ्ज़ क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अक्सर लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही वो लफ्ज़ इस ताले पर पढ़ लिया जाता है तो फिर इससे बहते हुए इस ताले को पानी या फिर नदी में फेंक दिया जाता है, और जब तक ये ताला कुएं या नदी में मौजूद रहता है और खोल कर इस ताले को फेंका नहीं जाता, नदी और कुएं से बंदिश ही रहती है। फिर अगर बंदिश कारोबार पर करवा दी जाए तो कारोबार नहीं चलता, रिश्ते पर अगर करवा दी जाए तो रिश्ता नहीं हो पाता। इसके बावजूद अगर लड़का बहुत ही खूबसूरत हो या लड़की प्यारी हो या आला तलीम याफ्ता ही क्यों ना हो, इसलिए बंदिश का अमल भी बेहद ख़तरनाक होता है। और इसके अलावा अगर हमारे कुछ बहनें जिनकी औलाद नहीं हो रही होती है, औलाद के हवाले से परेशान होती हैं, यानी कोई बंदिश करवा देता है, कोई जादू करवा देता है कि इसके यहाँ औलाद ना हो, तो बंदिश की वजह से, जादू की वजह से उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही होती है। तो ये तमाम मुसीबतें, ये तमाम परेशानियाँ नज़र बद की वजह से होती हैं, बंदिश की वजह से होती हैं। तो आज का ये जो अमल है, ये नमक का सदका जो मैं आपको बताऊंगा, ये नमक का सदका अगर आप देते हैं तो इससे नज़र बद जो है वो उतारी जा सकती है। तो प्यारे बहन भाइयों, नमक का सदका देने के लिए आपने बिल्कुल थोड़ा सा नमक ले लेना है। बेशक आप एक चम्मच नमक ही क्यों ना ले लें, एक मुट्ठी नमक चाहे ले लें, जितना मर्जी आप नमक ले लें, बस आपने थोड़ा सा नमक लेना है और उसे आपने एक कटोरी में डालकर अपने पास आपने अपने सामने रख लेना है। और यकीन कीजिए ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर नमक मौजूद नहीं है, क्योंकि हर घर में ही खाना पकाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। आपने थोड़ा सा नमक लेना है और उस नमक को अपने सामने रख लेना है। अब आपने एक दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है और 3 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहे आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, कोई भी छोटा आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फिर 33 मरतबा 33 टाइम्स आपने ये जो ख़ास तस्बीह है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपने इसको 33 बार पढ़ना है। प्यारे बहन भाइयों, जब भी कोई शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो वो इस चीज़ का इकरार करता है कि वो बेबस है, इसके अंदर ना तो नेकी करने की कोई ताकत है और ना ही कोई बड़ा काम। वो जो कुछ करता है अल्लाह की गैबी ताकत के बलबोते पर ही करता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से इंसान अपनी बेबसी का इकरार करता है। इसी तरह से अल्लाह ताला की मदद इंसान कामों में शामिल हो जाती है। और इस चीज़ को आप खुद सोच सकते हैं कि जब इंसान कामों में अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है तो इंसान के काम जो बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके काम भी नहीं बन रहे हैं, मुश्किलात परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो कोशिश किया करें कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर अल्लाह ताला से मदद तलब किया करें, अपने कामों में आसानियाँ पैदा करें। तो इसके बाद आपने 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह 33 बार आपने पढ़ना है। यकीन कीजिए जब आपको बंदा इस्तगफार का विर्द करता है तो अल्लाह पाक अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ करता है और उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसको वहाँ से मदद मिलती है कि जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता है। तो आपने 33 बार अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। 33 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक के जो 2 नाम है या अल्लाहु या वहाबू, इन 2 नामों को इकट्ठा मिलाकर आपने जो है 33 बार आपने पढ़ना है। इन 2 नामों को इकट्ठा मिलाकर 33 मरतबा अल्लाह पाक के इन 2 नामों को पढ़ने के बाद आपने फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक पढ़कर आपने जो अपने पास नमक रखा हुआ है उस पर आपने फूंक मार देनी है। अब आपने करना ये है कि वो जो नमक आपने लिया होगा वो उसको नमक को दोबारा आपने वो जो आपका नमक घर में पड़ा हुआ है डिब्बे में, आपने थोड़े नमक को उस ज़्यादा नमक में शामिल कर देना है और फिर आपने उस नमक को अपने घर में इस्तेमाल करना है। यानी घर में कोई भी खाना वगैरह बनाएं, कुछ भी बनाएं, आपने
जो दम किया हुआ आपने नमक शामिल किया है उस नमक में, उससे आपने खाना वगैरह बनाया। जैसे ही वो नमक आपके पेट के अंदर जाएगा, यकीन कीजिए हर तरह की बंदिश का ख़ात्मा हो जाएगा। जो भी जादू वगैरह है, जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये अमल आपने करना है। इसके अलावा आपने करना यह है कि उस नमक में और नमक मिलाकर आपने किसी गरीब को, किसी को आपने सदका करना है। जैसे ही वो नमक आप किसी को सदका करेंगे तो ये सदका करने से भी जो रुकावटें, जो बंदिशें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह पाक आपकी जो मुश्किलात हैं, जो रिज़्क़ के हवाले से परेशानी है, उसको ख़त्म कर देंगे। और अगर ये अमल आप करते हैं, अगर आप बे औलाद हैं, अगर आपको औलाद ना होने में कोई रुकावट आ रही है, कोई बंदिश आ रही है, तो इंशाअल्लाह ताला वो बंदिश ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पाक की इसी ख़ास महीने के सदक़े से आपको औलाद की खुशखबरी भी अता कर देंगे। तो ये आज का अमल आप लाज़मी करें। और अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो कमेंट में अल्लाह पाक का कोई भी एक नाम